बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। मैं आयशा सोहेल आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक नई स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ 2 आलू और 1.5 कप मैदे से हम इन्हें बनाएंगे बहुत ही इजीली। और अच्छी बात यह है कि ये एक ही टाइम में ढेर सारे बनकर तैयार होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे छन्नी ले लिया है और इसकी मदद से हम 1.5 कप मैदे को छान लेंगे। मैदा जितना भी साफ़ हो उसे अच्छे से छान कर इस्तेमाल करें। मैदे को मैंने छान लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच घी, थोड़ी सी कलौंजी और आधा चम्मच जो है अजवाइन शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इस तरह मुट्ठी बनने लगे तो हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे गूंद लेंगे। नमक मैंने अभी नहीं डाला। अब यहाँ पे जो है वो हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालकर हल करेंगे और इसे अच्छे से जो है वो अंदर गूंद लेंगे। तो आटा मैंने तैयार कर लिया, इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब हम अंदर की जो है इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 अदद आलूओं को काट कर जो है वो उबाल लिया। इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक मैंने डाला है। कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करेंगे और साथ ही जो है वो थोड़ा सा टेस्ट के लिए कोई भी मसाला आप चाहें तो चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। नमक मैंने कम इसलिए डाला है क्योंकि हम ऑलरेडी आटे में भी नमक डाल चुके हैं। सारी चीज़ों को अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और आलूओं को मैश कर लेंगे। अब यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च के। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक स्टफिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आटे को जो है वो 15 से 20 मिनट रेस्ट मिल चुकी है और ये अच्छे से सेट हो चुका है। इसको जो बोर्ड पर निकाल लेंगे और हाथों की मदद से थोड़ा सा इक्वल करके इक्वल साइज़ के 2 पेड़े बना लेंगे। एक पेड़ा लेंगे और उसकी रोटी हम अच्छे से बेल लेंगे। गोल आपने रोटी बेलनी है और बहुत अच्छी खासी बड़ी, जितनी हो सके उतनी बड़ी आपने रोटी बेल लेनी है। इसी तरह से दूसरे पेड़े से भी जो है वो रोटी बेल कर रख लेंगे। रोटी मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग तैयार किया वो रखेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग काफ़ी हार्ड मैंने बनाई है और इसे जो है वो ऊपर अच्छे से सेट करना है। सारी रोटी के ऊपर आपने अच्छे से सेट कर लेना है। तो जैसे ही आपकी ये स्टफिंग अच्छे से सेट हो जाए, चम्मच की बैक साइड पे आपने थोड़ा सा घी लगा लेना है और सारी को प्रेस करके इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद जो दूसरी रोटी हमने बेल कर रखी है उसे इसके ऊपर डालकर किनारे जो हैं वो अच्छे से चिपका देने हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैदा है तो ये अच्छे से स्टिच हो जाएगा। अच्छे से चिपका के जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। आप नाइफ़ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने यहाँ पे पहले सीधी लाइनें लगाई हैं और फिर जो है वो इसके और पीसीज कर लिए हैं। तो ये देखें एक पीस उठाएंगे, 2 सामने वाले कोने आपस में चिपका देंगे और 2 नीचे वाले कोने जो हैं वो आपस में चिपका देंगे। गौर से देख लें, 2 सामने वाले आपस में चिपकाने हैं और नीचे वाले जो हैं वो पीछे वाली तरफ आपस में चिपकाने हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा जो है वो हमारा स्नैक्स का डिज़ाइन बन जाएगा। इसी तरह से ये देखें, मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। बिल्कुल आपको पानी भी लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगे कि ये नहीं जुड़ रहा तो आप थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से चिपकाते जाएंगे और हम अपने सारे स्नैक्स जो हैं वो इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह 1.5 कप मैदे और 2 आलूओं से हमारे ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। बारी है इन्हें फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए पैन में घी डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब इसके अंदर जो है हम बारी बारी अपने स्नैक्स डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत क्विकली बनने वाले स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार। आप इन्हें चटनी, केचप जिसके साथ भी चाहें इंजॉय करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।